क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 पर। हेलो गाइस, मैं हूं आसिफ टीम डाउटनेट की ओर से। सर्दियों के साथ साथ एग्ज़ाम का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है, तो हम आ चुके हैं एक नई जगह पर जहां पर एग्ज़ाम्स के आज हम पेरेंट्स रिव्यू लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको पता है कि रिज़ल्ट डाउटनेट के बच्चों का कितना अच्छा रहा है और 2021 में उन लोगों ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे बच्चों के 100 मार्क्स यानी फुल मार्क्स रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों के 95% प्लस परसेंटाइल्स रहे हैं। तो गाइज़, हमसे जुड़े रहिए और अपने रिज़ल्ट को बेस्ट टू बेस्ट बनाइए। तो आइए चलिए जानते हैं पेरेंट्स से कि जो टर्म फर्स्ट टर्म 2 का पैटर्न हुआ है CBSE के द्वारा, तो वो किस तरह से 10th के बच्चों के लिए अच्छा है, किस तरह से बुरा है। तो चलिए जानते हैं पेरेंट्स से। मैम, बच्चे को लेकर आए हैं आप? हाँ, मैं अपनी बेटी को लेके आई हूँ। ओके। तो जैसे कि आपको पता है कि CBSE ने थोड़ा सा चेंज किया है, टर्म 1 टर्म 2 कर दिया है, तो आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? एक बार बच्चा दे एग्ज़ाम, उसके बाद पता चलेगा। ओके, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम है बच्चे हाँ, का। फर्स्ट टाइम है और कभी ऐसा हुआ नहीं। जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक बता नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा। तो मैम, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो क्या लगता है वो सही हो सकते हैं या मतलब सही हैं या गलत हैं, किस तरह से? नहीं, अभी देखो कह कुछ नहीं सकते। बाकी उन्होंने ये हालात देखते कराए, जो भी कराए CBSE वालों ने, क्योंकि कोरोना की वजह से हालात इतने बुरे हैं, बच्चों की प्रॉपर पढ़ाई हो नहीं पा रही है ऑनलाइन पे। तो जो एक क्लास में जाके बच्चा पढ़ता है वो ऑनलाइन थोड़ी ना पढ़ पाता है, तो उसको उन्होंने एक सब्स्टिट्यूट निकाला है। ओके। देखते हैं क्या रहता है आगे, रिजल्ट बताएगा ये सब चीज़ें। तो बच्चा एक बार करके आए पहले, उसके बाद पता चलेगा। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर के लिए इस तरह के ये टर्म 1 टर्म 2 टाइप से क्वेश्चंस करना, क्या ये सही रहेंगे बच्चों के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं रहेगा? नहीं, बच्चे क्या है, जो प्रॉपर पेपर आता है ना सब्जेक्टिव, उसे बच्चा जो पूरा लेसन पढ़ता है, पूरी चीज़ों को पढ़ता है ना, उसमें जो मज़ा आता है ना वो अलग ही है। बिल्कुल सही बात। अभी बच्चा भी क्या है, थोड़ा आलसी हो गया है, पढ़ने की आदत छूट गई है घर पे रह के ना, तो धीरे धीरे वो जो पुराना पैटर्न था वही ठीक है। भाई ढंग से प्रॉपर पेपर आए और उसी तरीके से हो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। सर, आप बच्चे को छोड़ना है? हाँ जी। तो सर, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है कि टर्म फर्स्ट कर दिया, टर्म सेकंड कर दिया, तो इससे आपको क्या लगता है बच्चों को कुछ फ़र्क पड़ेगा इससे? इसका तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वैसे तो बेनिफिट ही है बच्चों को अगर पढ़ना चाहेंगे तो। बिल्कुल। बाकी तो कोरोना का जो इफेक्ट है, जो बच्चे स्कूल अटेंड नहीं कर पाए हैं, उसका असर तो एग्ज़ाम पे पड़ना ही है। वो बात तो है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने बताया है कि MCQs टाइप यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, तो वो सही रहेगा बच्चों के लिए या फिर डिफ़िकल्ट रहेगा या ईजी रहेगा बच्चों को एग्ज़ाम के लिए? स्कोर के लिए वैसे तो अच्छा रहना चाहिए, अगर बच्चे ने पढ़ाई करी है तो ठीक रहना चाहिए। बाकी फिर देखते हैं क्या। बिल्कुल सर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। सर, आप बच्चे को लेकर आए हैं? जी सर। ओके। तो जैसे कि सर आपको पता है कि गवर्नमेंट ने टर्म फर्स्ट टर्म 2 कर दिया है अब एग्ज़ाम पैटर्न को, तो क्या लगता है आपको, क्या ये सही है? सर मेरे हिसाब से काफ़ी सही है, क्योंकि आजकल जो पैटर्न चल रहा है IIT या MNIT या कोई भी बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए टर्म फर्स्ट बेटर देना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आजकल उन पैटर्न्स पे भी आते हैं। तो मेरे हिसाब से इससे बच्चे का जो है ओल्ड टाइप डेवलपमेंट हो रहा है। पहले बच्चा जो है पढ़ी लिखी या याद करी हुई चीज़ों को रट के ही वो पास होता था। अब बच्चे का जो है कॉमन सेंस बढ़ रहा है, उसको ये नॉलेज बढ़ रही है कि किस तरह से क्वेश्चंस को अपना सोचने का तरीका है, उसका डेवलपमेंट, उसको सब तरह से सोच पा रहा है बच्चा, न कि एक जो बेसिकली जो पुराना पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहा है बच्चा। तो आपको लगता है कि MCQs टाइप क्वेश्चन जो आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसे बोलते हैं, वो सही हैं या गलत हैं? मेरे हिसाब से तो सही है, क्योंकि उससे ऑल टाइप्स डेवलपमेंट होता है बच्चा। एक्चुअल में क्या है, बच्चा हर तरह के क्वेश्चंस और हर तरह की जानकारी से अपडेट हो पाता है। बिल्कुल। क्योंकि मेजर्स क्वेश्चंस के अंदर तो एक स्पेशली एक टॉपिक्स दिया जाता था जिसके ऊपर बच्चे को डिस्क्राइब करना पड़ता था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हर तरह की बच्चे को नॉलेज होती है और वो आगे जो भविष्य है उसके हिसाब से भी वो अपने आप को डेवलप कर पाता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो सर, जैसे कि अभी इस तरह से पैटर्न आ रहा है, ये टर्म फर्स्ट टर्म 2 आ रहा है, तो क्या लगता है फ्यूचर के लिए ये सही होगा?
मेरे हिसाब से फीचर्स के लिए जो टर्म फर्स्ट है उसका तो काफ़ी मतलब अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन टर्म जो सेकंड्स है उसमें कुछ क्वेश्चंस मेजर्स भी कर रखे हैं, मतलब उसमें शायद ऑब्जेक्टिव्स नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो उसमें प्रॉब्लम्स बच्चे को ये आती है कि जैसे मेरा खुद का ही बच्चा है तो उसकी हैंड राइटिंग्स काफ़ी पुअर है। अब उसको प्रॉब्लम्स क्या है कि वो टर्म फर्स्ट तो बहुत अच्छा मेंटेन कर लेगा, लेकिन टर्म सेकंड्स में उसके जो मार्क्स हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टीचर्स जो है हैंड राइटिंग्स का भी काफ़ी महत्व होता है। टीचर्स फर्स्ट इंप्रेशन हैंड राइटिंग से ही पड़ता है। अगर बच्चे की हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो वो इंटेलिजेंट होते हुए भी उसको जो है मार्क्स एवरेज मार्क्स ही मिल पाते हैं, और वो मतलब कहीं ना कहीं उन जो वाक्य में जिसके लिए वो काबिल था उन मार्क्सों से वो वंचित रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो सर, जिस तरह से बच्चा पहले अलग तरीके से पढ़ रहा था, अब वो टर्म फर्स्ट के हिसाब से पढ़ रहा है, तो बच्चे पे कोई इम्पैक्ट लगा आपको इससे? मेरे बच्चे पे तो एक्चुअल में क्या है, उसको बेनिफिट्स ही मिला, क्योंकि मेरा बच्चा क्या है शुरू से थोड़ा सा कोचिंग्स वगैरह से जुड़ा हुआ था। तो उसको क्या था कि इस तरह के जो एग्ज़ाम्स वगैरह वो देता रहता था, तो उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई टर्म फर्स्ट में। हाँ, वो हैवी एक्चुअल है। और इन जनरली मेरा बेटा जो है ऑब्जेक्टिव में कंपेयर टू डिस्क्राइब्स के बहुत अच्छा कर सकता है। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मैम, आप बच्चों को लेकर आए हैं? हाँ जी हाँ। मैम, जैसे कि आपको पता है कि अभी सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया है, पहले अलग था और अब टर्म फर्स्ट टर्म टू कर दिया है, तो आपको क्या लगता है ये सही है गलत है? एक तरीके से तो बच्चे के लिए बेस्ट भी है, क्योंकि बच्चा 2 साल से एकदम बिल्कुल उसका डेवलपमेंट बिल्कुल नीचे गिर चुका है। 2 साल से बच्चा कैद हो चुका है। इससे बच्चों का बेसिक जो नॉलेज थी वो भी ख़त्म होती जा रही थी। इसलिए बच्चों को ये जो टर्म 1 और टर्म 2 रखा वो अच्छा है, बेस्ट है, क्योंकि हमें आगे वाले समय का पता नहीं है। हमेशा मार्च के अंदर बच्चे होपलेस होकर बैठ जाते हैं, एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो तैयारियां करते हैं, इतनी मेहनत से तैयारियां करते हैं, पर उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इस बेस में तो बहुत अच्छा है, जिससे बच्चा कर पा रहा है कि उसको पता चलेगा मैं कितना, क्योंकि एकदम दिमाग उनका अपसेट हो चुका है बिल्कुल पढ़ाई के मामले में, निरस्त हो चुके कि अब क्या करें, हम पढ़ के भी क्या करेंगे। परसेंटेज बेस हटा ही दिया गया है, बोर्ड सिस्टम हटा ही दिया गया है, ओनली 10 तक जनरली ये एग्ज़ाम रख दिए गए हैं, जिससे बच्चा जो अपन फर्स्ट से लेके 9 तक जो एग्ज़ाम देते थे वही एग्ज़ाम देगा, जिससे बच्चों का डेवलपमेंट तो थोड़ा बहुत रहेगा। बिल्कुल उसका ब्लॉकेज तो नहीं होगा कि अपन पढ़ रहे हैं कुछ भी नहीं, अपना उनको कोई मतलब नहीं नज़र आ रहा। बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं इस समय बच्चे। जैसे कि ये अभी इस पैटर्न में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं जो एमसीक्यूज हैं, आपको क्या लगता है ये सही है ये पैटर्न? ये पैटर्न कुछ हद तक तो सही है, जिससे बच्चा बुक पढ़ेगा। और रिटर्न भी होना चाहिए, रिटर्न भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। नहीं बच्चा न तो आगे लिख नहीं पाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव की जगह है, ये कंपटीशन फाइट करने के लिए बहुत अच्छा है। और 10th और 12th के बच्चे के लिए रिटर्न भी बहुत ज़रूरी है। रिटर्न जब तक बच्चे का नहीं हो पाएगा, जब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये अपने इस स्तर पे कि चलो ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पैटर्न रखा है वो बेस्ट है, मैं बेस्ट मानती इस चीज़ के लिए कंपटीशन के तौर पे। और अभी से अगर अपन बच्चों को ऑब्जेक्टिव में रख देंगे तो वो उसका हैंड राइटिंग है, रिटर्न है, अपना माइंड से क्या कर रहा है। ऑब्जेक्टिव में तो बच्चा चलो बुक की एक एक लाइन पढ़ेगा, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है। इस वजह से बच्चों को नहीं, रिटर्न में तो बच्चों को लिखना भी पड़ता है, मेंटली एबिलिटी के साथ साथ रिटर्न का, हाथ का सारा, राइटिंग का सारा कोर्स होता है। तो मैम, जैसे कि आपको क्या लगता है कि फ्यूचर के लिए ये सही है ऑब्जेक्टिव टाइप या टर्म फर्स्ट टर्म टू टाइप जो पैटर्न किया है इन लोगों ने, फ्यूचर के लिए कैसा रहेगा बच्चों के लिए? फ्यूचर्स के लिए काफ़ी हद तक अच्छा है, बेस्ट है। एग्ज़ाम फाइट करने के लिए बहुत अच्छा बेस है, जो इनकी नींव अभी से ही तैयार कर देंगे कि कैसा होता है बच्चों को आगे के लिए कंपटीशन में बैठने के लिए। तो जैसे कि बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो अलग तरह से पढ़ रहे थे अपने 10th बोर्ड्स के लिए या अपने दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए, पर अब जाकर वो इस तरह से नए पैटर्न के साथ खेल रहे हैं या लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि वो बच्चे उसको एब्जॉर्व कर पा रहे हैं या बच्चों के लिए क्या असर पड़ रहा है उसका? बच्चों पे ये असर पड़ रहा है कि बच्चे मतलब पढ़ाई को एकदम नेगलेक्ट कर चुके हैं। 2 साल से बच्चे स्कूल में नहीं आ पा रहे। पेरेंट्स का जो एटीट्यूड रहता है और टीचर्स की जो गाइडेंस रहती है वो बच्चा उसको ज़्यादा मानता है। वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है बच्चे के लिए कि भी आप अपन टीचर्स के साथ बच्चा जितना कंटिन्यू उनके टचिंग में रहते हैं तो वो पढ़ाई बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट वही होती है। क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होने के बाद बच्चा पढ़ नहीं पाता ज़्यादा। यही है कि अभी ये पैटर्न आया है, थोड़ा थोड़ा बच्चों को टैकल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो
इसको मतलब ये नहीं ले पा रहे कि अपने को हार्ड वर्क करना इसके प्रति मेन यही ऑब्जेक्टिव में चलिए ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये नहीं कर पाता। और 10th जो बोर्ड था, ये बोर्ड सिस्टम हटाने के बाद बच्चा बहुत लापरवाह हो चुका है। बोर्ड सिस्टम से बच्चे के अंदर यूँ रहता था कि मुझे बोर्ड में कंपटीशन फाइट करना, तो मुझे पहले मेरा स्तर है, नींव शुरू हो रही है, और अब एकदम बच्चा लापरवाह हो चुका है। चलिए ऑब्जेक्टिव में तो अपन कहीं से भी दिमाग से लड़ा के कहीं से भी कुछ भी कर देंगे, रिटर्न में अपने को लिखना पड़ता है, तो रिटर्न बहुत ज़रूरी है बच्चों को। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ रिटर्न बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, थैंक यू तो गाइज देखा आपने क्या कहना था पेरेंट्स का। कुछ लोगों को ये पैटर्न अच्छा लगा, कुछ लोगों को ये बुरा लगा। तो गाइज इसी तरह हमसे जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो आपको डाउटनट के नाम से मिल जाएगा। और साथ ही साथ पता है ना, अगर रिजल्ट बेस्ट करना है तो प्लीज़ डाउटनट को ज्वाइन कीजिए आज ही। थैंक यू सो मच, लिंक डिस्क्रिप्शन है। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ।